पीडीडी डिपार्टमेंट जो पहले उनके अधिकारी जिस तरह से काम करते थे, मीटर अभी स्मार्ट मीटर लगाए गए, लेकिन उससे पहले जब स्मार्ट मीटर नहीं थे तो कई जो पीडीडी डिपार्टमेंट के अधिकारी थे वो लोगों के घरों में जाते थे। उन्होंने अपने महीने लगा रखे थे, 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये लेते थे उनसे। उनको कहते थे कि मीटरों की वो कुंडियाँ भी निकाल देते थे वहाँ से और कहते थे आप हमें पे कर देना, हम आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे ऐसे होते होते समय बीता गया और लोगों के लाखों के बिल बन गए। हम यूँ कह सकते हैं कि पीडीडी डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों ने लोगों को गुमराह किया, उनसे पैसा लिया, अपने ना जाने क्या कर रहे थे लोग उन पैसों का, लेकिन उससे लोगों के ऊपर धीरे धीरे बर्डन बढ़ने लगा। और अब समस्या ये बन गई है कि लोगों के लाखों रुपए के बिल हैं और सरकार ने उन्हें माफ़ भी किया है, इंटरेस्ट भी माफ़ किया है। 12 महीने टाइम पीरियड रखा और कहा कि 12 महीने के अंदर आप ये बिल जो है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बनता है वो आप पे कर दे, बाकी इंटरेस्ट वगैरह छोड़ दे, अब ये पे कर दे 12 महीने के अंदर। लेकिन अगर आपने 12 महीने के अंदर पे नहीं किया तो फिर आपको उतना सारा बिल देना पड़ेगा जितना आपका बिल था। कोई माफ़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो अब भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि लोग जो गरीब लोग हैं जिनकी आमदन जो है वो मंथली 10,000 रुपये है, 8,000 रुपये है, 5,000, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कई लोग दुकानों के ऊपर काम कर रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं, तो उनकी सैलरियाँ उनको दुकान वाले भी वो 5-10 हज़ार ही दे रहे हैं। तो उन लोगों के लिए परेशानी बन गई है। 12 महीने के अंदर वो बिल पे कर नहीं पा रहे हैं, तो अब उनको लग रहा है कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये एक सोचने का विषय है, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ चंदन गुप्ता जी हैं जो मोती बाजार के प्रधान हैं। अच्छा चंदन जी, इस तरह का कोई विषय आया आपके पास कि जिसका बिल बहुत ज़्यादा है और इस समय वो पे नहीं कर पा रहा है? देखो भाई जी, पिछले हफ्ते की बात है, एक व्यक्ति मेरे पास आता है और वो मुझे कहता है कि चंदन जी आपकी पहचान बड़ी है, मेरे ऐसे ऐसे एक बिल है, तो इतना अमाउंट है, उसमें सरकार ने रिबेट मतलब कि करके हो रह गया है 2 लाख रुपए। 5.5 लाख रुपए बिल था, जिसके ऊपर 3.5 लाख रुपया उसका एक इंटरेस्ट बना हुआ था। अच्छा। इंटरेस्ट जो था वो वेव ऑफ कर उसका रह गया 2 लाख रुपए। तो उसने पिछले महीने उसका किस्त बनी 2 लाख की 17,000 कुछ रुपए। उस व्यक्ति की प्राइवेट स्कूल में नौकरी है, चपरासी है, वो 3 बेटियां थी उसकी। चलो हम इस पे ज़्यादा विषय पे नहीं जाते, क्योंकि उस व्यक्ति को मैंने कहा था इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर, क्योंकि उसकी जो बड़ी बेटी है वो शादी की उम्र हो चुकी है, वो कहता कि भाई जी मैं सामने नहीं आ सकता। और जब वो शब्द कहे उसने, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे ख्याल से 55 ईयर्स ओल्ड होगा वो। तो मैंने उसकी आंसू पोछे, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैं रखूँगा ये। जनाब बात ऐसी है कि 6500 रुपया उसकी मंथली इनकम है, 3 बच्चों की शिक्षा भी उसने करनी है, घर में राशन भी डालना है, अपने घर से उस स्कूल में उसने जाना भी है और घर वापस भी जाना है, वो मेटाडोर का किराया भी खर्च करना है। वो घर में राशन डालेगा, शिक्षा देगा, जब सरकार को वो 12 महीने के अंदर 17,000 रुपये कुछ जो महीने की उसकी किस्त लगी है वो देगा। माना उससे गलती हुई, गलत काम किया उसने, जो मंथली बिल आता था वो पे नहीं किया, किसी को घूस दी या कुछ किया, वो गलत काम है। नहीं, उसने घूस दी कि घूस ली, जो भी है मुझे नहीं पता, इस विषय पे हम ज़्यादा नहीं जोर देते। कई बार आदमी नहीं देते हैं पैसे, ये तो गलत है ना। जब आप एक सर्विस ले रहे हो सरकार से, उसके पे तो करो। उसने क्यों पे नहीं किया? सर उसका छोड़ो, इस चीज़ में कहीं ऐसे लोग हैं, मैं कहता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं, ऊंचे लेवल के लोग भी हैं जो बिल देते नहीं। सर ऊंचे लेवल के होंगे, सरकार ने उनको स्कीम दी है, वो पे कर सकेंगे। जो सक्षम है वो पे कर सकते हैं, जो सक्षम नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसे कई लोग होंगे जिनकी आमदन 10,000 से नीचे की होगी और उनका जो मंथली जो बना होगा 17,000, 20,000, 24,000, और वो 12 महीने के अंदर अगर कंप्लीट नहीं कर पाए वो, तो होगा क्या कि पूरा जो माफ़ भी किया गया था वो भी ऊपर आ जाएगा। और आजकल सरकार ने एक स्कीम और निकाली है कि 2 महीने के अंदर अगर वो बिजली का बिल की वो स्कीम नहीं करता है
पेमेंट नहीं करता है तो उसकी बत्ती काट दी जाती है। बत्ती काट दी जाती है तो इसका मतलब उसके घर में पानी भी नहीं आएगा, उसका मोबाइल भी चार्ज नहीं होगा, घर में उसके जो उन्होंने बैठना है वो ना ही सुसु पॉटी के लिए जा सकते हैं और ना ही कुछ, मतलब कि बिना बिजली के तो ख़त्म हो गया ना। बच्चों, इस समय मार्च का महीना है, डिपार्टमेंट इस समय कसा हुआ है सबको, ठीक है। मार्च के महीने में ही फाइनल पेपर भी होते हैं बच्चों के। बिजली काट दी जानी, उनका मौलिक अधिकार शिक्षा का भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। मुझे सरकार की इस नीति से कोई वो बदखिलाफ़ी नहीं है। जो सक्षम है वो पे कर सकते हैं, और वो पर्टिकुलर समुदाय जो सक्षम नहीं है, जिनकी आमदन 10,000 से नीचे है, 8,000 से नीचे है, 7,000 से नीचे है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? उसकी बिजली काट रही है। क्या करेगी सरकार? जिसकी 6500 रुपये जिसने देने हैं, तो सैलरी है उसकी, मंथली इनकम है, तो वो कैसे ये सब कर पाएगा? वही तो विषय है सर। ना मैं उसको पे कर सकता हूँ, ना आप उसको पे कर सकते हैं, ना कोई और नेतागण जो है वो भी नहीं कोई उसका बिल पे करेगा। पे तो उसी को करना पड़ेगा। जिसके पास कुछ सोना होगा सोना बेचेगा, जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा? उसकी बिजली काट देंगे ना। वो शख्स कितनी किस्तें दे पाया अभी? सर क्या बताऊं, उसने पिछले दिनों जो भी उसके पास होगा वो कहीं रख कर एक 10,000 रुपये जमा कराए थे, वो भी सिफारिश करके। तो सोना गिरवी रखे? जो भी था, जो भी था, मैं ना उस व्यक्ति का नाम लूंगा आपके आगे, ना कुछ कहूंगा। तो आप खुद सोचिए, अभी तक वो 10,000 नहीं वो दे पाया तो वो क्या करेगा? और उसको ये डर पड़ गया कि अब मेरी बिजली काटी जाएगी। रो रहा है। रो रहा है। मैं उसके लिए एक उसी जिस जगह से वो रहता है वहाँ का जो एक्सियन है उनसे मिलने गया था। वहाँ जाकर मुझे ये पता चला कि वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर भी बॉसेस हैं। वो एलजी के नीचे आ गए सारे। वो क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं कि जनाब मेरी नौकरी के ऊपर खतरा है, मेरा एडब्ल्यू नहीं मानेगा, मैं इसको बोलूंगा कि थोड़ी सी काम कर दे या कुछ। कहता है कर ही नहीं सकते हम कुछ। मैं उस व्यक्ति को नहीं कुछ कह रहा, क्योंकि वो भी एक एम्प्लॉई है, उसके ऊपर भी बॉस है। वो क्या, वो वही करेगा ना जो उसके बॉस बोलेंगे। 1 महीने रिवेट दे भी देते हैं तो फिर उसको अगले देखो, अगर वो उसी ने समझाया कि अगर मैं इसको 1 महीने की रिबेट देता हूँ, जो 17,000 रुपये किस्त बनी है इसकी, वो 24,000 हो जाएगी। कोई मतलब कि इसका कुछ नहीं हो सकता। ये चाहे लोन ले, चाहे कुछ भी करे, इसको वो पे करना ही करना है। तो मैं आपको बताऊं, 1 हफ्ते के अंदर मैं इसके लिए काफ़ी नेताओं से भी मिला हूँ। नेताओं ने आश्वासन दिया है कि हम एलजी साहब से मिलेंगे या कुछ करेंगे। लगता है। देखो सर, नेताओं का काम है, जैसे ये मेरा काम है जूते बेचना, कपड़े बेचना, उनका काम है लोगों की बातें सुनना और अपने लोगों के हित के लिए कार्य करना, ठीक है ना। लेकिन मेरे मन में ये था कि ये विषय मैं मीडिया के थ्रू लाऊं, मीडिया देखे, सुने, इस पे विचार करे, कई लोगों तक ये बात जाए कि भैया जो आदमी सक्षम नहीं है वो क्या करे। क्या सरकार, क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम ला सकती है कि कोई आदमी अगर 2 लाख का लोन लेता है बैंक से तो उसकी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट बन जाती है। क्या जिनकी 10,000 से नीचे की जो अमाउंट है, मतलब कि इनकम है, उसके लिए सरकार कोई ऐसी स्कीम ला सकती है कि उन्हें बेवाफ कर दिया जाए, उनका आगे से वो महीने महीने अपनी किस्त जमा कराते जाए। नहीं बेवाफ भी कर सकती, वैसे तो बेवाफ कर देना चाहिए जिनकी 6,000 5,000 रुपया इनकम है मंथली। अगर नहीं कर सकती तो कुछ लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसी पॉलिसी लाए। अगर किसी की 7,000 रुपया तनख्वाह है तो उसे 1,000-1,200 रुपये की महीने की किस्त लगा दे कि वो पैसे भी दे सके, उसकी बिजली भी ना कटे और वो आराम से रह सके। सोचो वो परिवार क्या, कहीं परिवार कितने इस समय मेंटली हरास होंगे कि 12 महीने का टाइम है और उनको वो पैसे देने हैं, और वो भी 2 महीने की किस्त अगर वो नहीं दे पाते हैं तो उनकी बिजली काट दी जाएगी। बच्चों के पेपर हैं, कितनी दिक्कत है इस समय में। मेंटली हरासमेंट, वो भी अपने प्रदेश में, अपने ही लोगों के साथ। तो आप ये चाहते हैं कि जिनकी 10,000 से नीचे इनकम है उनके लिए एक पॉलिसी बना ली जाए? हाँ, उनके लिए ज़रूर एक पॉलिसी बना दी जाए। वैसे सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, कहाँ 5.5 लाख रुपए बना था, 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट माफ़ कर दिया, उसमें 2 लाख रुपए उसकी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी।
अच्छा काम किया, लेकिन जो सक्षम है वो दे देगा, जो सक्षम नहीं है वो कहाँ जाएगा। इसमें आपको लगता है पीडीडी डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों का भी उन्होंने भी लोगों को गुमराह किया? भैया ये ताली जो है दोनों हाथों से बजती है। अगर मेरे मन में खोट है ना, तो मैं कहता बिजली वालों को, यार अब गर्मी आ रही है यार, मेरी वजह से ही हुआ ना, मैं क्यों बिजली वालों को बोलूं कि भैया वो गलत है। ये जो मोह माया का जो चलता है ना, वो हर एक आदमी के अंदर आ जाती है, ये लालच, इससे परे उठकर काम करना चाहिए। इसलिए मैं किसी को इसमें नहीं कहता, किसी को दोष नहीं देता, चलो जो गलतियां होगी होगी, लेकिन मेरी बात मैं ये समझाना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन साहब को कि भाई साहब जो सक्षम नहीं है उसके लिए कुछ सोचिए, या तो उसका वो वेव ऑफ कर दीजिए, या कोई लॉन्ग टर्म की कोई इसके लिए पॉलिसी लाइए। जो 65 रुपया जो तनख्वाह ले रहा है वो घर में राशन डालेगा, बच्चों की शिक्षा देगा, दवाई देगा, ऊपर से बेटी की शादी भी। बेटी की शादी भी है उसकी। आपने ये बोल दिया, वैसे बोलना नहीं चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से उस आदमी का नाम सामने आए, क्योंकि समाज में बड़ा कुछ देखना पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होंगे, उसके पास सिर्फ इज्जत होती है। अगर वो भी चली जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक बेटी नहीं है, 3 बेटियां हैं उसकी। तो मैं आपके माध्यम से एलजी सरकार से यही कहूँगा कि कुछ उस पर्टिकुलर लोगों के लिए सोचा जाए जिनकी इनकम 10,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000 है। कुछ उनके लिए सोचा जाए। उनको ये 12 महीने वाले वो गन पॉइंट वाला सिस्टम हो गया, ज़बरदस्ती होगी। अगर वो 2 महीने नहीं तो उसकी बत्ती काट दी जाती है, तो ये गलत है सर। कुछ ऐसा ना हो कि लोग आत्महत्या कर लें, क्योंकि आदमी इज्जत के पीछे इस जगह पर जाता है, ऐसे नहीं जाता। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी दीपक जी आपका। तो हमें लगता है कि ये विषय सोचने का है, और मामला भ्रष्टाचार से भी जुड़ा हुआ है। लंबे समय तक भ्रष्टाचार चलता रहा, कोई पूछने वाला था नहीं, क्योंकि जो अधिकारी थे, कुछ अधिकारी वो भी भ्रष्टाचारी, जो पॉलिटिशियन थे वो भी भ्रष्टाचारी, और लोगों को भी भ्रष्टाचार करना सिखा रखा था, तो लोग भी भ्रष्टाचारी। लेकिन इसमें पिस रहे हैं, कोई अगर पिस रहा है तो वो गरीब लोग हैं जिनकी इनकम 10,000 से कम है। ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए, ताकि वो लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, और जो गलतियां उन्होंने की दोबारा ना करें, ये भी उन्हें शिक्षा मिले, और आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएं कि ये गलतियां आपको करनी नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको भुगतना ही पड़ता है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।